योगी सरकार में यूपी बना औद्योगिक हब, 9 साल में लगी 17,000 से ज्यादा नई फैक्ट्रियां। बीते 70 वर्षों में यूपी में सिर्फ 14,178 कारखाने लगे, जबकि योगी सरकार के 9 सालों में रिकॉर्ड 17,841 नई फैक्ट्रियां पंजीकृत हुई। अब प्रदेश में कुल 32,019 कारखाने हैं, जिनसे 16 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। बेहतर कानून व्यवस्था और सिंगल विंडो सिस्टम ने यूपी को औद्योगिक राज्यों में अग्रणी बना दिया है। यूपी में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 5 नियम, टोल और पढ़ाई होगी महंगी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 5 से 45 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और फास्टैग अनिवार्य होगा। ओला उबर का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा और बुकिंग कैंसिल करने पर जुर्माना लगेगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर 2% अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगा, जबकि गेहूं की SSP बढ़कर 2605 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। स्कूलों में नया सत्र शुरू होगा, जिसमें कक्षा 9 और 11 के लिए व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाला मौलाना बिहार से गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने सीएम योगी की मां और गौमाता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। मार्च में दिए गए भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद यूपी के 83 थानों में केस दर्ज हुआ था। STF ने कार्रवाई की है। IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने दिया इस्तीफा, लंबे समय से चल रहे थे नाराज। राजस्व परिषद में तैनात 2022 बैच के IAS रिंकू सिंह राही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार फील्ड में पोस्टिंग न मिलने से वे असंतुष्ट थे। पिछले साल शाहजहांपुर में SDM रहते हुए वकीलों के सामने उठक बैठक का उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था। प्रयागराज में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने सौराव में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के दोषी मुकेश पटेल को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए दोषी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2024 का है। शादी की जिद में टावर पर चढ़ा प्रेमी, पुलिस और प्रशासन के फूले हाथ पांव। शाहजहांपुर के तिलहर में एक युवक प्रेमिका से शादी की जिद लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की मांग थी कि लड़की के आने पर ही वह नीचे उतरेगा, जिससे मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया है। बदायूं में किन्नरों के बीच वर्चस्व की जंग, अपहरण कर दरिंदगी का आरोप। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद अपहरण और हैवानियत का मामला सामने आया है। एक गुट ने दूसरे पर अपहरण, नग्न कर पिटाई और पेशाब पिलाने जैसी घिनौनी हरकतें करने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित को फर्रुखाबाद से बरामद कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में हाथरस में भाकियू का प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को उड़ीसा में गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के हाथरस में भारी आक्रोश है। जिले के सभी थानों का भाकियू कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। युवा जिलाध्यक्ष मंगलेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी का विरोध जताया। महाराजगंज में रसोई गैस का संकट, रात भर लाइन में खड़े रहने को मजबूर जनता। महाराजगंज के कोल्हुई कस्बे में गैस किल्लत के चलते वंशराजी गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी कतार देखी गई। प्रशासन भले ही सिलेंडर की उपलब्धता का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि लोग रात भर खुले आसमान के नीचे लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। एजेंसी पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एटा में कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर DPRO मोहम्मद राशिद निलंबित। एटा के DPRO मोहम्मद राशिद को उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज निदेशक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। अब SDM पीयूष रावत को अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र के सोनपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में मां, उसका 5 वर्षीय मासूम बच्चा और चाचा शामिल हैं। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि शवों को कुछ दूर तक घसीटा गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चालक फरार है। कन्नौज के प्राथमिक स्कूल में बच्चों से पानी की टंकी साफ कराने का वीडियो वायरल। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक स्थित सिखवापुर प्राइमरी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक
नन्हे छात्रों से पानी की टंकी साफ करवा रहे हैं। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बच्चों को टंकी के अंदर भेजने से बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ललितपुर में मोटरसाइकिल की टक्कर से 3 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत। ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम गुरसोरा में सामान लेने जा रही 3 वर्षीय बच्ची को एक मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। घायल बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर में महिला से टप्पेबाजी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। ललितपुर के कोतवाली क्षेत्र में ऑटो में बैठी महिला का पर्स लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों रोहित और कुलदीप के पास से लूटे गए जेवरात और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। सोनभद्र में 2 युवकों की संदिग्ध मौत से सनसनी, रंजिश या साजिश। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में एक ही रात 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। गोरडीहा गांव में हुए इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के परिजन एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की सामूहिक आत्महत्या। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट में एक ही परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया है। घर के अंदर पति पत्नी और 2 बच्चों के शव पंखे से लटके मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक सामूहिक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। शामली में अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार, 10 पिस्तौल और 5 तमंचे बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना पुलिस ने एक शातिर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 पिस्टल और 5 तमंचे बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया कि वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हथियार लाकर यहां ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए हथियारों की डिलीवरी लेता था। पुलिस अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जौनपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 55 लाख के 240 मोबाइल बरामद। जौनपुर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से विभिन्न राज्यों से चोरी और गुम हुए 240 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद किए गए फोन्स में नोकिया, सैमसंग, वीवो और रेडमी जैसी कंपनियों के हैंडसेट शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 55 लाख रुपए है। पुलिस ने सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल थाने के साइबर हेल्प डेस्क पर सूचना दें और CEIR पोर्टल पर IMEI नंबर रजिस्टर कराएं। बहराइच में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, 15,40,000 रुपए बरामद। बहराइच में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 6 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनमें ठग और बैंक अकाउंट होल्डर शामिल हैं। इनके पास से 15,40,000 रुपए नगद, एक महिंद्रा SUV 700 कार, 7 मोबाइल फोन, चेकबुक और रुपए गिनने वाली मशीन बरामद हुई है। साइबर सेल और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ललितपुर में शादी के 30 दिन बाद दूल्हे ने जहर खाकर दी जान। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पचौनी में शादी के महज 1 महीने बाद एक दूल्हे ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पत्नी के रिश्तेदारों पर प्रताड़ित करने और फोन पर धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज में अलमारी फैक्ट्री में लूट का विरोध करने पर मालिक पर जानलेवा हमला। कन्नौज के सौरिख में बीती रात आधा दर्जन बदमाशों ने एक अलमारी फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फैक्ट्री मालिक पंकज दुबे और चालक पवन पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें पंकज गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद बदमाश मौके पर ही अपना ऑटो और DCM छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कन्नौज में HT लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल जलकर राख। कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र के दौलताबाद गांव में HT लाइन का फाल्ट ठीक करते समय निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते बीघा पर फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद
फाल्ट ठीक कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। पीड़ित किसान ने अब मुआवजे की मांग की है। मैनपुरी में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने किया वार्षिक निरीक्षण। डीआईजी आगरा रेंज शैलेश कुमार पांडे ने मैनपुरी में 2 दिवसीय दौरे के दौरान एसपी कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय के दस्तावेज, आईजीआरएस, मानवाधिकार प्रकोष्ठ और डीसीआरबी सहित अन्य विभागों की कार्यप्रणाली को परखा। इसके बाद उन्होंने कोतवाली और पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया और परेड मंच का जायजा लिया। डीआईजी ने पेंशनर्स और व्यापार मंडल के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। गोरखपुर में मौलाना की गिरफ्तारी पर वकीलों में खुशी, बांटी मिठाइयां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई से गोरखपुर सिविल कोर्ट के वकीलों में उत्साह है। अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और इसे कानून की जीत बताया। वकीलों का कहना है कि महान हस्तियों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है। लखनऊ में मायावती ने की बसपा नेताओं के साथ अहम बैठक। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। मायावती ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में चुनावी रणनीति और भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर भी मंथन हुआ।